नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। गदीर, ये गदीर है क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके, आखिरी हज और पहला हज, यानी रसूल ने एक ही हज किया है। मक्कातुल मुकर्रमा से मदीनातुल मुनव्वरा तशरीफ ला रहे थे। रास्ते में अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म इरशाद फरमाया, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिका व इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। ए मेरे रसूल, मनसब से अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए रसूल पहुंचा दो वो जो तुम्हारे रब ने तुम्हारी तरफ नाजिल किया है। अगर तुमने वो काम करके ना दिखाया तो समझ लो तुमने कारे रिसालत अंजाम नहीं दिया, यानी रिसालत का कोई काम किया ही नहीं। हजरात, ये ऐसी सख्त आयत है नबी के लिए, बहुत ज्यादा सख्त। अल्लाह तबारक व तआला लहजा बदल के बात कर रहा है। वो महबूब जिसके बारे में अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर, यासीन ताहा, लक़ब से इरशाद फरमाता है। लेकिन यहाँ के ए रसूल, अगर तुमने ये पैगाम ना पहुंचाया तो तुमने रिसालत का काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े सख्त लहजे में बात की। अच्छा, दो जगह अल्लाह ने सख्त लहजे में बात की है। एक तो सारे नबियों से, जब इस नबी की रिसालत का, नबूवत का, तस्दीक का जिक्र आया, वही ज़ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतीतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाअकुम रसूलुन मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्नहु क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाला फ़अशहदू व अना मिनश शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। मैं तशरीह नहीं करूंगा, शॉर्टकट में ये बताता हूं मैं कि जब सारे नबियों से अल्लाह ने इस नबी की नबूवत का इकरार कराया कि तुम इस नबी के ऊपर ईमान लाओ, लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु, इस नबी की मदद करो, इस नबी पर ईमान लाओ। अगर तुम इस नबी पर ईमान नहीं लाए तो तुम फासिक हो। सख्त लहजे में बात की नबियों से, इस नबी पर ईमान लाओ, इसकी नुसरत करो। अगर तुमने इस नबी पर ईमान नहीं लाए या इसकी नुसरत नहीं की तो तुम फासिक हो, तुम्हारा नाम नबूवत से काट दिया जाएगा। सख्त लहजे में बात करा। और जब अली की बात आई तो अल्लाह ने अपने हबीब से सख्त लहजे में बात की, ए मेरे महबूब, अगर तुमने अली की विलायत का ऐलान न किया तो कारे रिसालत अंजाम नहीं दिया। तो सामईन मोहतरम, दोपहर का वक्त था, 12 बजे का टाइम था। जब 12 बजे का टाइम था, वो एक जगह अल्लाह तबारक व तआला के महबूब रुके, जिसको कहा जाता है गदीर खुम। वहाँ एक तालाब था और क्रॉसिंग चौराहा था। एक तालाब भी था और चौराहा भी था। वहाँ छोटे छोटे पेड़ थे, वहाँ रसूलुल्लाह ने सबको कटवा दिया, सबको कटवा दिया। और ऊँटों के ऊपर जो पालान होते हैं ना, उनका मिंबर बनवाया। और 1 बजे का टाइम था, नीचे से रेत जल रही थी, ऊपर से सूरज गर्मी फेंक रहा था। जूते भी निकलवा दिए थे ताकि पाँव जलेंगे, तकलीफ होगी तो लोगों को एहसास हो, पता चले कि ऐसा क्या मामला है कि जूतियाँ भी निकलवा दी। ऊपर से गर्मी पड़ रही है, कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरी है, कोई ख़ास काम है जो ये काम हो रहा है। तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर बनवाए। मिंबर बनवाने के बाद मौला अली को मिंबर पे चढ़ाया और दोनों हाथों से ऊपर को उठाया। इरशाद फरमाया, मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। था हुक्म रब गदीर में रुकना रसूल का, था हुक्म रब गदीर में रुकना रसूल का, होना था खुम में लाजमी खुतबा रसूल का, होना था खुम में लाजमी खुतबा रसूल का। पहला खुदा का दूसरा दर्जा रसूल का, पहला खुदा का दूसरा दर्जा रसूल का, दर्जा है तीसरा देख लो ज़ौजे बतूल का। हुजूर ने फरमाया, आए लोगों, मैं तुम्हारा हाकिम, अली भी तुम्हारा हाकिम।
मैं तुम्हारा महबूब, अली भी तुम्हारा महबूब, मैं तुम्हारा मददगार, अली भी तुम्हारा मददगार। सामईन मोहतरम, रसूल का ये जुमला अगर गहराई गिराई से देखा जाए, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। तो अगर मैं लाइन लगाऊं, तफसील के साथ बयान करूं और फन्ने खिताबत पर आऊं, तो फिर ये कहना पड़ेगा कि रसूल आदम के मौला, रसूल आदम के मौला तो अली आदम के मौला। बोलो सुभान अल्लाह। रसूल आदम के मौला, अली आदम के मौला। रसूल इब्राहिम के मौला, अली इब्राहिम के मौला। रसूल मूसा के मौला, अली मूसा के मौला। रसूल ईसा के मौला, अली ईसा के मौला। रसूल यूसुफ के मौला, अली यूसुफ के मौला। रसूल याकूब के मौला, अली याकूब के मौला। रसूल फरिश्तों के मौला, अली फरिश्तों के मौला। रसूल तमाम कायनात के मौला, अली तमाम कायनात के मौला। मन कुंतु मौला फाजा अली मौला, मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। सामईन मोहतरम, उसके बाद क्या हुआ? अल्लाह तबारक व तआला को बड़ी खुशी हुई, अल्लाह ताला को प्यार आया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ए मेरे महबूब, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और दीन इस्लाम से राजी हो गया और अपनी सारी नेमतें तमाम कर दी। इससे पहले न दीन मुकम्मल हुआ था, न अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हुआ था, न नेमतें तमाम हुई थी। सामईन मोहतरम, अब मैं एक जुमले में सारी बात को समेट रहा हूँ। अगर गदीर ना होती तो मौला का पता ना चलता। गदीर हुई है इसलिए मौला का पता चला है। अगर गदीर ना होती तो मोमिनों का मुनाफिकों का पता ना चलता। गदीर से मोमिनों का मुनाफिकों का पता चला है। अगर गदीर ना होती तो दीन मुकम्मल ना होता। गदीर हुई है इसलिए दीन मुकम्मल हुआ है। अगर गदीर ना होती तो अल्लाह दीन इस्लाम से राजी ना होता। सामईन मोहतरम, अगर गदीर ना होती तो नेमतें तमाम ना होती। सामईन मोहतरम, अगर गदीर न होती तो सामईन मोहतरम रसूल का कार्य रिसालत पूरा ना होता। अब ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ गदीर की वजह से हुआ है। अब यहाँ एक नुक्ता और बयान करता हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नमाज मुकम्मल हो चुकी थी। नमाज तो सारे लोग पढ़ के आ रहे थे, हज भी करके आ रहे थे, ज़कात भी देते थे, कुर्बानी भी करके, यानी सारे काम मुकम्मल हो चुके थे, सारे अहकाम आ चुके थे, सारे अहकामों पर अमल हो चुका था। तो फिर ऐसी कौन सी बात थी जो अल्लाह ने तेवर बदल के कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिका व इल्लम तफ़अल। ए मेरे महबूब, अगर तुमने ये काम न किया तो कार्य रिसालत अंजाम नहीं दिया। सामईन गिरामी, मालूम होगा कि ये अली की विलायत का ऐलान था। ए मेरे महबूब, जब तक अली की विलायत का ऐलान नहीं करोगे तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली की विलायत का ऐलान किया, ऐलान विलायत किया और लोगों से बैत करवाई। ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया था, 3 दिन तक वहीं रहे, लोग आते रहे और अली के हाथ में बैअत करते रहे। तो खलीफा तो रसूलुल्लाह ने गदीर में बना दिया था, बैअत भी करा दी थी, मौला भी बना दिया था। अब अगर कोई बैअत तोड़ के बादशाह बन जाए तो हमारी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो सामईन मोहतरम, गदीर हमारे मौलवी नहीं सुनाते, इसलिए कि मौला की फजीलत जाहिर होती है और मौलवी पंजतन की फजीलत जाहिर करना नहीं चाहता। और यही वजह है कि लोग करबला को बयान करते हैं लेकिन पसे करबला बयान नहीं करते। पसे मंजर क्या है सामईन मोहतरम? तो करबला एक ऐसी चीज है जिससे हकीकत का राज फाश होता है। क्या हकीकत का राज फाश होता है? सामईन मोहतरम, मौला अली को कत्ल कर दिया गया, कातिल का पता नहीं चला। हुसैन को जहर दे के शहीद कर दिया गया, कातिल का पता नहीं चला। तो सामईन मोहतरम, इमाम हुसैन ने सोचा कि अगर मुझे भी खुफिया तरीके से कत्ल कर दिया गया तो दुश्मनों का पर्दाफाश नहीं होगा। तो इसलिए दुश्मन को घेर के करबला में लाए थे। लोग
लोग कहते हैं कि हुसैन को घेर के करबला में लाया गया था, लेकिन हकीकत यह है कि हुसैन दुश्मन को घेर के करबला में लाए थे। तो हुसैन को तो पता था कि करबला में मेरी शहादत होनी है, तो हुसैन को तो करबला में आना ही था। मगर दुश्मन कैसे आता? दुश्मन को घेर के करबला में लाए और दिखाया, ए लोगो, यजीद दीन बदल रहा है, यजीद इस्लाम बदल रहा है, यजीद शरीयत बदल रहा है, यजीद कुरान बदल रहा है, ये हुकूमत के नशे में है, ये मिटाना चाहता है, मगर कुर्बान जाओ हुसैन की कुर्बानी पर। हुसैन ने यजीद को इतना जलील किया, इतना जलील किया कि आज तक जलील हो रहा है। बेशक 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 आज तक जलील हो रहा है। बादशाह बहुत आए, जंगें बहुत हुई, नमरूद भी आया, इतना जलील नहीं हुआ, फिरौन भी आया, इतना जलील नहीं हुआ, अबू जहल भी आया, इतना जलील नहीं हुआ, लेकिन यजीद इतना जलील हुआ कि रोजाना जलील होता है और क़यामत तक जलील होता रहेगा। सामईन मोहतरम, बड़े खुशनसीब हैं हम और आप कि अहले बैत का जिक्र सुन रहे हैं। और याद रखना, जिन्होंने करबला के मैदान में हुसैन को कत्ल किया था वो हिंदू नहीं थे, वो ईसाई नहीं थे, वो यहूदी नहीं थे, वो बौद्ध नहीं थे, वो जैन नहीं थे, वो मजूसी नहीं थे, वो सितारा परस्त नहीं थे, बल्कि रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे, रसूल का कलमा पढ़ने वाले थे। तो अब हमें ये देखना है कि नमाजें तो दोनों तरफ हो रही हैं, करबला में भी नमाज हो रही है और हुसैन के खेमे में भी नमाज हो रही है, यजीदी खेमे में भी नमाज हो रही है, अजान इधर भी है, यजीद भी अजान दे रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रात रात भर कुरान पढ़ रहे हैं, मगर अहले बैत के दुश्मन है। भाई नमाज में दरूद पाक पढ़ा जाता कि नहीं पढ़ा जाता? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब नमाज पढ़ रहे थे तो नमाज में आले रसूल पर दरूद भी भेज रहे थे और पानी भी बंद कर रहे थे, दरूद भी भेज रहे थे और पानी भी बंद कर रहे थे। तो सामईन मोहतरम, अब हमें पता कैसे लगे कि हक पर कौन है? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, अल हक माल अली बल अलियो माल हक, हक अली के साथ है और अली हक के साथ है। देखिए खुदा भी हक, खुदा हक, जरा जोर से बोलो, खुदा हक, खुदा हक, रसूल हक, जोर से बोलो, रसूल हक, इस्लाम हक, कुरान हक। हक। अब रसूल ने फरमाया हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, अरे रसूल हक है तो हुसैन भी हक है। बेशक बेशक तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि हक किधर है, हक तो हुसैन की तरफ है, तो हम भी हुसैन ही की तरफ है। तो सामईन मोहतरम, हमें चाहिए कि हम अहले बैत से मोहब्बत करें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।